नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी गणित, जिसमें आज आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2। तो देखिए, इस प्रश्नावली के हम उदाहरण पढ़ रहे थे, जो कि हमने उदाहरण 9 तक कंप्लीट कर लिए थे। आगे देखेंगे उदाहरण 10। तो देखिए, कहा गया है अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एक फलन f(x) है, जो वो फलन वर्धमान होना चाहिए और ह्रासमान भी होना चाहिए। तो देखिए, कैसे हम अंतराल ज्ञात करते हैं, इसके लिए कौन सी प्रोसेस होती है, ध्यान देना। आपके पास एक फलन f(x) दिया जाता है, तो आप उसका अवकलन ज्ञात करते हैं, तो f'(x) ज्ञात हो जाता है। अब देखिए, जब यदि हमें अंतराल ज्ञात करना है तो क्या करना आपको, यदि f'(x) का मान 0 के बराबर रखते हैं तो यहां से आपको x के कुछ मान मिल जाते हैं। 2 मान भी मिल सकते हैं, 3 मान भी मिल सकते हैं। जितने भी मान आपको मिलते हैं उन मानों को यदि आप संख्या रेखा पे व्यवस्थित करते हैं, इस प्रकार से 3 मान मिले तो तीनों मानों को संख्या रेखा पर व्यवस्थित करेंगे। इस तरफ प्लस का इन्फिनिटी, इस तरफ माइनस का इन्फिनिटी होता है। तो देखिए, एक अंतराल यहां से यहां तक होगा, एक अंतराल यहां से यहां तक होगा, एक यहां से यहां तक, एक यहां से यहां तक होगा। तो कितने भी अंतराल हो सकते हैं, तो जितने भागों में संख्या रेखा विभाजित हो जाती है उतने अंतराल हो सकते हैं। और यदि अंतराल मिल जाते हैं तो फिर हम उन अंतराल पर, जैसे मान के चलिए अंतराल मिला हमें ए बी, जो ए बी अंतराल मिला होगा उस पर हम चेक करेंगे f'(x) का मान 0 से बड़ा यदि हुआ तो हम कह देंगे इस अंतराल पे फलन वर्धमान है, लेकिन 0 से यदि छोटा हुआ तो हम कह देंगे इस अंतराल पे फलन ह्रासमान है। तो देखिए, हमें दिया गया है f(x) बराबर x² माइनस 4x प्लस 6। इसीलिए x के सापेक्ष यदि हम अवकलन कर देंगे तो f(x) का अवकलन f'(x) होगा, x वर्ग का अवकलन 2x होगा, 4x का अवकलन 4 होगा, 6 का अवकलन 0 हो जाएगा। अब देखिए, f'(x) तो हमने ज्ञात कर लिया। अब निकालना है हमें अंतराल, और अंतराल ज्ञात करने की शर्त क्या होती है, f'(x) का मान आपको 0 के बराबर लेना होता है। तो देखिए, यदि आप 0 के बराबर लेते हैं तो यहाँ पे ध्यान देना, फिर 2x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे, f'(x) का मान रखेंगे और यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा 4 और x बराबर 4/2, मतलब x का मान फिर कितना आ गया, 2। देखिए, जब x का मान 2 आ गया है तो अब हम संख्या रेखा को देखेंगे। संख्या रेखा में इस तरफ प्लस का इन्फिनिटी, इस तरफ माइनस का इन्फिनिटी होता है, और एक मान आया है x का, समझ लीजिए वो यहाँ पे है 2। तो देखिए, आप ध्यान देना, एक अंतराल यहां से यहां तक बनेगा, एक अंतराल यहां से यहां तक बनेगा। तो देखिए, यहाँ अंतराल माइनस इन्फिनिटी से 2 और 2 से इन्फिनिटी हो जाएंगे। अब देखिए, हम इन अंतरालों पे चेक करेंगे कि इस अंतराल पे फलन वर्धमान है, किस पे ह्रासमान है। तो देखिए, अब हम अंतराल माइनस इन्फिनिटी से 2 पर चेक करेंगे f'(x) का मान कितना होता है, 0 से बड़ा या 0 से छोटा। तो देखिए, जे रहा f'(x), यहाँ पे आप मान रख के चेक करेंगे। तो देखिए, इनके बीच की कोई भी संख्या आप रखिए, जैसे हमने माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच की संख्या रखी 1 रखी, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 माइनस 4, माइनस की संख्या हमें प्राप्त होगी जो कि 0 से छोटी होगी। यदि 0 से छोटी होगी तो फलन क्या हो जाता है, फिर ह्रासमान हो जाता है। तो यहाँ पे फलन जो होगा ह्रासमान होगा। अब देखिए, इसके बाद हम दूसरे अंतराल पर चेक करेंगे, 2 से प्लस इन्फिनिटी पर। तो देखिए, 2 से प्लस इन्फिनिटी वाले अंतराल पे हम चेक करेंगे तो f'(x) का मान कितना होगा। देखिए, इनके बीच की कोई संख्या, जैसे मान के चलिए 3 है इनके बीच की, 3 को हमने यहाँ पे रखा, 3 दूनी 6 माइनस 4, प्लस की संख्या आ गई 2। तो देखिए, यहाँ प्लस की आई मतलब 0 से बड़ी आई है, तो फिर फलन क्या हो जाएगा, फिर वर्धमान हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि 0 से बड़ा मान आता है तो फलन वर्धमान होता है, 0 से छोटे में ह्रासमान होता है। तो देखिए, अब 2 अंतराल हमें प्राप्त हुए थे, इस अंतराल पे फलन ह्रासमान है, इस पे वर्धमान है। चाहे तो आप इसे एक टेबल के माध्यम से भी बता सकते हैं। देखिए, यदि आप टेबल के माध्यम से बताते हैं तो दोनों अंतराल आपको यहाँ लिखने होंगे। और देखिए, इस अंतराल पे माइनस इन्फिनिटी से 2 पर हमने देखा f'(x) का मान 0 से छोटा आया है, मतलब ऋणात्मक आया था। देख सकते हैं आप, इनके बीच की जैसे हमने 1 रख के बताई थी, आप 0 रख के भी चेक करेंगे। तो देखिए, f'(x) में यदि आप 0 रखेंगे तो -4 उत्तर आएगा, मतलब माइनस की संख्या 0 से छोटी है, फलन ह्रासमान होगा।
फिर इस अंतराल पे यदि हम चेक करते हैं तो इस अंतराल पे जैसे हमने 3 रखा, 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 4 प्लस के 2 आएंगे, प्लस की संख्या आई 0 से बड़ी है, फलन क्या हो जाएगा वर्धमान। तो इस प्रकार से उदाहरण 10 कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए उदाहरण 11 भी इसी प्रकार से है। वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फलन दिया गया है, जो फलन प्रदत्त है वो वर्धमान और ह्रासमान है। बिल्कुल वैसा ही सवाल जैसा हमने अभी किया है। तो देखिए दिया गया है f(x) बराबर 1, हमें फलन दिया है। जब f(x) का मान पता है तो इसलिए हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो f(x) का अवकलन कितना होगा f'(x)। अब ध्यान देना 4 तो लिखेंगे, x घन का करेंगे तो 3x वर्ग इंटू 4 है तो 4 3 12 x वर्ग कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ x वर्ग का 2x होता है इंटू 6 रहेगा तो यहाँ भी 12x आ जाएंगे। और यहाँ पे 72x का करेंगे तो 72 आ जाएगा, क्योंकि x का 1 और 30 का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए और आगे इसे और सरलतम रूप में आप लिख सकते हैं, 12 यहाँ से आप कॉमन निकाल दें तो यहाँ x वर्ग बचा होगा, यहाँ पे x बचा होगा, 12 6 72, यहाँ पे 6 आ जाएंगे। और देखिए आप चाहें तो इसके गुणनखंड भी कर सकते हैं, तो 6 एकम 6 के ऐसे गुणनखंड लेने हैं कि -1 आ जाए तो 3 और 2 में आप 2 गुणनखंड तोड़ेंगे, x माइनस का 3 होगा और x प्लस का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से f' को पहले तो आप सरलतम रूप में लिख लें। अब देखिए f' तो हमने ज्ञात कर लिया। अब ध्यान देना हमें अंतराल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, यदि f' का मान हम 0 के बराबर लेते हैं तो देखिए 12x माइनस 3 x प्लस 2 बराबर रखेंगे 0। तो देखिए 12 से तो कोई मान मिलेगा नहीं, क्योंकि 12 बराबर 0 रखेंगे तो कोई मान नहीं मिलेगा। लेकिन x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान जरूर आपको प्लस 3 मिलेगा। x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे तो x का मान आपको माइनस का 2 मिल जाएगा। अब देखिए यदि हम संख्या रेखा बनाएं तो देखिए संख्या रेखा कितने भागों में विभाजित होगी। तो ध्यान देना यहाँ माइनस का इन्फिनिटी है, यहाँ प्लस का इन्फिनिटी है, x का मान -2 यहाँ कहीं मिलेगा -2 और प्लस का 3 आपको यहाँ कहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं फिर कि हमारे जो अंतराल बनेंगे, एक अंतराल यहाँ से यहाँ, एक अंतराल यहाँ से यहाँ, एक अंतराल यहाँ से यहाँ, 3 अंतराल बनेंगे, क्योंकि संख्या रेखा 3 भागों में विभाजित हो गई है। तो देखिए हमने लिखा यहाँ अंतराल -∞ से -2 बना है और -2 से +3 बना है और 3 से +∞ बना है, तो 3 अंतराल यहाँ पे बन जाएंगे। अब हम एक एक अंतराल को चेक करेंगे f' कितना होता है। तो इस अंतराल पे f', फिर इस अंतराल पे, फिर इस अंतराल पे चेक करेंगे। तो देखिए अब हम अंतराल -∞ से -2 पर पहले चेक करते हैं f' का मान कितना होगा। तो ध्यान देना यहाँ पे आप कैसे रखेंगे। देखिए यहाँ यदि आप रखते हैं, दे रहा है f', देखिए यहाँ 12 तो अचर पद है, इसमें रखें ना रखें कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो हमेशा प्लस का ही बना रहेगा। यहाँ देखिए मान रखना है तो इनके बीच की कोई संख्या डिसाइड कीजिए। जैसे हमने -3 डिसाइड किया इनके बीच, देखिए यहाँ तो प्लस रहेगा लेकिन यहाँ -3 रखेंगे तो -6 माइनस बन जाएगा, यहाँ भी माइनस बन जाएगा, क्योंकि -3 + 2 करेंगे तो -1 आएगा, माइनस और माइनस गुणा करेंगे तो प्लस का होगा, इंटू प्लस फिर है तो प्लस ही आएगा, और प्लस आएगा मतलब 0 से बड़ा आएगा, और 0 से बड़ा आता है तो क्या होगा, फलन वर्धमान होगा। तो इस अंतराल पे तो फलन वर्धमान हो चुका है। अब हम दूसरे अंतराल पे चेक करेंगे -2 से 3। तो हमने लिखा तथा अंतराल -2 से 3 पर f' चेक कर रहे हैं। तो देखिए इनके बीच की संख्या, जैसे हमने 0 सिलेक्ट की, 0 यहाँ रखेंगे तो देखिए यह तो प्लस का ही रहेगा, 0 - 3 माइनस का हो जाएगा, 0 + 2 प्लस का 2, प्लस की संख्या माइनस की संख्या और प्लस की संख्या और तीनों का गुणा करेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा माइनस का मतलब 0 से छोटा आएगा, और 0 से छोटा यदि आता है तो फलन क्या कहलाता है, ह्रासमान कहलाता है। तो फलन इस अंतराल पे ह्रासमान हो जाएगा। अब देखिए हम तीसरे अंतराल पे चेक करेंगे। तो देखिए अब हम अंतराल 3 से +∞ पर चेक करेंगे, मतलब इनके बीच की संख्या रखेंगे और चेक करेंगे f' का मान कितना आता है। जैसे हमने इनके बीच की एक संख्या ली, जैसे हमने लिया 4,
अब देखिए 4 यहाँ रखेंगे तो यहाँ तो प्लस का ही 12 होगा। 4 माइनस 3 प्लस की संख्या 4 प्लस 2, यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, मतलब यहाँ पे प्लस की संख्या आ गई जो कि 0 से बड़ी होगी, और 0 से यदि बड़ी होगी तो फलन क्या हो जाएगा, फिर वर्धमान हो जाएगा। तो यदि मान 0 से बड़ा आता है अवकलन का मान, तो फलन क्या होता है, वर्धमान होता है। तो इस प्रकार से हमने तीनों अंतरालों में चेक कर लिया, और अधिक स्पष्टीकरण के लिए हम सारणी बना देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम टेबल के माध्यम से और अधिक स्पष्टीकरण कर पाएंगे। देखिए तीनों अंतराल हमने लिखे और f' का चिन्ह लिखा, और चिन्ह कैसे हमने डिसाइड किया है यहाँ हम आपको बिल्कुल समझाते गए थे कि इस अंतराल के बीच की कोई संख्या रखी, जैसे हमने -3 रखा तो देखिए यहाँ पे 12 तो प्लस का होगा, -3 माइनस का 6 माइनस हो गया, -3 + 2 माइनस हो गया, माइनस माइनस होता है प्लस, और प्लस का गुणा किया प्लस 0 से बड़ा हो गया, फलन वर्धमान। फिर इस अंतराल पे हमने चेक किया तो इस अंतराल पे कोई एक संख्या ली जैसे 0, और 0 यहाँ रखा तो प्लस ही होगा, 0 - 3 माइनस हो गया, 0 + 2 प्लस हो गया, प्लस और प्लस का गुणा प्लस हुआ लेकिन माइनस है तो माइनस हो गया, 0 से छोटा मतलब फलन ह्रासमान हो गया। इसके बाद अगला अंतराल 3 से +∞ पर हमने एक संख्या ली जैसे 4 यहाँ पे रखा, 12 तो 12 ही रहेगा प्लस का, यहाँ 4 - 3 प्लस का, और 4 + 2 6 भी प्लस का, तो तीनों प्लस के मतलब 0 से बड़ा मतलब फलन क्या हो जाएगा, वर्धमान। तो इस प्रकार से हम इस टेबल के माध्यम से और अधिक स्पष्टीकरण कर पाते हैं, इसलिए हम टेबल बनाते हैं। वैसे टेबल बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन और अधिक स्पष्टीकरण आप चाहते हैं तो बिल्कुल जरूर टेबल बनाएं। तो इस प्रकार से उदाहरण 11 कंप्लीट हुआ। इसके बाद उदाहरण 12 है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें प्रदत्त फलन जो है f(x) = sin 3x है, और यहाँ x का मान यदि 0 से π/2 वाले अंतराल में से हो तो आपको ज्ञात करना है कि कौन सा अंतराल ऐसा हो सकता है जिनमें फलन वर्धमान हो और जिसमें फलन ह्रासमान हो। तो देखिए हमें दिया गया है f(x) = sin 3x। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f(x) का अवकलन कितना होगा, f' हो जाएगा। साइन का अवकलन करेंगे तो साइन का cos 3x ही होगा, लेकिन 3x का आपको रिपीट करना होगा तो 3 और आ जाएगा। तो देखिए हमने f' तो ज्ञात कर लिया। अब देखिए हमें अंतराल ज्ञात करना है, और अंतराल ज्ञात करना होता है तब हम क्या करते हैं, यदि f' = 0 लेते हैं तो f' का मान कितना है, 3 cos 3x है बराबर 0 लिखा। अब देखिए 3 तो यहाँ पे आप अलग भी कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं cos 3x = 0। तो देखिए जब cos 3x = 0 आ गया है तब आपको पता करना होगा कि cos में कितने अंश का मान 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता होगा cos 90 का मान 0 होता है, और आगे आप बढ़ेंगे तो 270 का मान भी 0 होता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 3x होगा, 3x का जो मान होना चाहिए या तो 90 होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं 3x का मान जो होना चाहिए 270 होना चाहिए, मतलब 3π/2 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि cos 3x = 0, और यह कब संभव है, जब 3x का मान या तो 90 हो जाए या 270 हो जाए। और इस स्थिति में देखिए x बराबर हमें क्या मिलेगा, यदि 3x का मान π/2 है तो फिर x बराबर कितना मिलेगा, 3, और यहाँ पे बटे में आ जाएगा मतलब π/6 मिलेगा। और यहाँ पे यदि हम देखें 3x बराबर इतना रखा जाए तो फिर x का मान कितना मिलेगा, 3 से 3 कट जाएंगे, π/2 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं x का मान कितना आ गया, π/6 से π/2 भी आ गया, मतलब दो मान आ चुके हैं। और दोनों के दोनों मान देख सकते हैं इस अंतराल के अंतर्गत है या नहीं है, तो बिल्कुल है, दोनों मान 0 से π/2 अंतराल पर ही हैं। अब देखिए हम यहाँ पे संख्या रेखा की बात करें तो देखिए संख्या रेखा हमने बनाई, लेकिन ध्यान रखना यह अंतराल हमें पहले से दिया गया है 0 से π/2, तो इसी अंतराल को हम विभाजित करेंगे। आपको -∞ से +∞ नहीं लेना है, वह तब लेते हैं जब आपको अंतराल नहीं दिया जाता है। जो अंतराल दिया गया है इसी के और अंतराल हम यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए x का मान कितना है, π/6 है, समझ लीजिए यहाँ पे हो गए आपके π/6।
तो पाई बटे 6 यहाँ हो गए, पाई बटे 2 यह लिखा है। तो देखिए यहाँ पे जो अंतराल बनेगा, एक यह अंतराल बनेगा और एक यह अंतराल बन जाएगा। तो देखिए यहाँ जो अंतराल बने 0 से पाई बटे 6 होगा और पाई बटे 6 से पाई बटे 2 होगा। लेकिन ध्यान रखना जो x के मान आते हैं उन मानों में आप जो है छोटे कोष्टक लगाते हैं, लेकिन यहाँ 0 में देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्टक बना है, मतलब 0 भी शामिल होगा, तो इस तरफ हम बड़ा कोष्टक लगाएंगे। और यहाँ पाई बटे 2 पे बड़ा कोष्टक लगा था तो यहाँ भी हम बड़े कोष्टक लगाएंगे। तो देखिए हमें 2 अंतराल प्राप्त हो चुके हैं। अब हम इन अंतरालों पे चेक करेंगे f' का मान कितना होता है। तो देखिए अब हम अंतराल जो 0 से पाई बटे 6 है, मतलब 0 से लगा के 30 अंतराल पर हम चेक कर रहे हैं f' का मान। तो देखिए इनके बीच की यदि आप कोई भी संख्या रखते हैं तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, 0 से लगा के 30 के बीच की संख्या रखेंगे और यहाँ 3 का गुणा भी होगा। तो फिर हम कह सकते हैं जैसे 30 भी रख दिया जाए तो ध्यान देना, तो यहाँ 30 दिया 90, तो यहाँ 3x का मान 90 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है। और आपको पता है cos 90 तक धनात्मक होता है, तो cos 3x तो इस अंतराल पे हमेशा धनात्मक होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इसका मान 0 से बड़ा होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो 3x का मान बनेगा वो 3x का मान कितना हो सकता है, 0 से लगा करके पाई बटे 2 हो सकता है। अब हमने यह कैसे लिखा, ध्यान देना, यदि हमने 0 रखा तो 3x का मान 0 ही रहेगा। पाई बटे 6 रखा तो देखिए 3 से और गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 पाई बटे 6 मतलब पाई बटे 2 आ गया। लेकिन यहाँ छोटा कोष्टक बना था तो नीचे आपको बराबर का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए f' का मान यदि 0 से बड़ा आया है तो इस अंतराल पे फलन वर्धमान होगा। अब हम दूसरे अंतराल पाई बटे 6 से पाई बटे 2 पर चेक करेंगे f' का मान। तो देखिए आपको यह मान कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। तो देखिए हम cos 3x की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रखिए या फिर यहाँ पे रखिए, बात एक ही है। ध्यान देना 3x और x का मान आपको यहाँ से यहाँ तक रखना है। तो देखिए पाई बटे 6 यदि आप रखेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अभी हमने देखा था यहाँ पे रखा था तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और यदि आप 90 रखेंगे तो यहाँ 90 गुणित 3 करेंगे तो 90 गुणित 3 270 हो जाएगा, मतलब 90 से लगा के 270 होगा। और आपको पता होगा 90 के बाद से 270 तक कहीं भी cos धनात्मक नहीं होता है, मतलब ऋणात्मक होता है, क्योंकि cos यहाँ धनात्मक cos यहाँ धनात्मक। 90 से लगा के 270 तक cos क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो हम कहेंगे f' का मान 0 से छोटा होता है। कारण और बताएंगे, क्योंकि देखिए अब क्या कारण बताएंगे। तो यहाँ पे बात चल रही है 3x की, एक बार x का मान आप कितना रख रहे हो, पाई बटे 6 रख रहे हो। तो देखिए कितना आया है, पाई बटे 2 आया है, मतलब पाई बटे 2 से लगा के x का मान कहाँ तक आपको प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पाई बटे 2 यदि आप रखेंगे तो 3x का मान पाई बटे 2 रखेंगे तो फिर 3 पाई बटे 2 आएगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ बड़ा कोष्टक लगा है, मतलब यहाँ बराबर का चिन्ह आएगा, लेकिन यहाँ छोटा कोष्टक लगा है तो यहाँ बराबर का चिन्ह आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो 3x का मान है वो पाई बटे 2 से लगा करके 3 पाई बटे 2 तक होता है, जहां पे cos ऋणात्मक होता है। इस वजह से f' का मान 0 से छोटा हो गया है, मतलब इस अंतराल पे फलन ह्रासमान है। तो देखिए हमने लिखा आता है फलन ह्रासमान होगा। अब देखिए हम इसे टेबल के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार यदि आप टेबल बनाएंगे तो दोनों अंतराल हमने यहाँ पे बनाए और देखिए इस अंतराल पे हमने क्या देखा कि धनात्मक आंसर आ रहा है। तो कैसे धनात्मक आया है, ध्यान देना, यहाँ पे जो f' था वो कितना था, 3 cos 3x। तो देखिए 3 तो धन का है और इसका मान भी धन का आ रहा है, तो मतलब हम कह सकते हैं धन इंटू धन 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ धन इंटू धन 0 से बड़ा होगा तो फलन क्या होगा, वर्धमान। और इस अंतराल पे देखिए 3 आगे लिखा था तो धन लिखा, और इस अंतराल पे हमने जब यहाँ चेक किया था तो बताया था कि यहाँ पे ऋणात्मक होगा cos, तो यहाँ ऋणात्मक तो धन और ऋण का ऋण होगा, 0 से छोटा होगा, मतलब फलन ह्रासमान हो जाएगा। तो इस प्रकार से उदाहरण 12 कंप्लीट हुआ।
देखिए इसके बाद अगला उदाहरण 13 कहा गया है अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फलन fx दिया गया है। अब देखिए यहाँ एक अंतराल पहले से दिया है, x का मान 0 से लगाकर 2 पाई तक है। तो एक अंतराल हमें पहले से दिया है, जो भी अंतराल आएंगे वो इसी के हिसाब से बनाए जाएंगे। द्वारा प्रदत्त फलन वर्धमान या ह्रासमान है, फिर वैसे ही हमें करना है। तो देखिए हमें दिया गया है fx बराबर sin x प्लस cos x। यदि हम x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो fx का अवकलन f डैश x होगा, sin x का अवकलन cos x होगा और cos x का करेंगे तो माइनस का sin x होगा। तो देखिए f डैश x तो हमें ज्ञात हो गया। अब हमें ज्ञात करना है अंतराल, मतलब f डैश x का मान 0 के बराबर लेना पड़ेगा। तो देखिए कैसे हम 0 के बराबर लेते हैं, cos x माइनस sin x बराबर हो जाएगा 0 के। अब ध्यान देना यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि sin x और यहाँ पे बराबर में हो जाएगा माइनस का cos x, माइनस माइनस चिन्ह कट जाएंगे और sin x बराबर cos x आ जाएगा। cos x से यदि आप डिवाइड कर देंगे तो देखिए sin x बटे cos x बराबर cos x बटे cos x हो जाएगा, मतलब दोनों पक्षों में cos से भाग दिया है। तो देखिए यहाँ तो बन जाएगा tan x और यहाँ पे बन जाएगा 1। अब देखिए tan x का मान 1 कब होता है, आपको ध्यान रखना है x का मान जो है कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से 2 पाई तक होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि एक तो यहाँ पे tan x का मान 45 अंश में होता है एक। तो देखिए 0 से लगा के 360 की लिस्ट में हम बताएं आपको 45, tan 45 का मान होता है 135 का मान, 225 का मान, 315 का मान। देखिए यहाँ पे होता है इसका मान +1 और इसका मान होता है +1, इसका मान -1 होता है और इसका मान भी -1 होता है। तो देखिए +1 तो 45 अंश का और 225 का हुआ। तो फिर यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, एक तो 45 अंश हो जाएगा मतलब π/4 और फिर 225 हो जाएगा मतलब यहाँ पे 5 π/4 होगा। इसके आगे की संख्याएं भी होती हैं लेकिन उनको हम नहीं लेंगे क्योंकि कहा गया है x का मान 0 से लगा के 360 के बीच होना चाहिए। तो देखिए यहाँ जो x के 2 मान आए हैं इनसे हम अंतराल कैसे बनाते हैं, ध्यान देना। पहले तो हमने एक संख्या रेखा बनाई। अब जो संख्या रेखा है वो 0 से 2 पाई तक आपको लेनी होगी क्योंकि यह अंतराल आपको पहले से दिया गया है। इसमें x का मान 1 π/4 आया, समझ लीजिए यहाँ पे π/4 है, और एक 5 π/4 समझ लीजिए यहाँ पे है। तो देखिए अब यहाँ अंतराल कौन कौन से बनते हैं, एक अंतराल यहाँ से यहाँ तक बनेगा, एक अंतराल यहाँ से यहाँ, एक अंतराल यहाँ से यहाँ बनेगा। तो देखिए यहाँ अंतराल हो जाएगा एक 0 से π/4, π/4 से 5 π/4, 5 π/4 से 2 पाई होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 0 के यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, मतलब यहाँ बड़ा कोष्टक आपको लेना होगा। यहाँ 2 पाई के यहाँ भी बराबर का चिन्ह है, मतलब यहाँ पे भी आपको बड़ा कोष्टक लेना पड़ेगा। तो देखिए आपके पास 3 अंतराल आ चुके हैं। अब आप अलग अलग अंतरालों पे चेक करेंगे f डैश x का मान। तो देखिए अब हम अंतराल 0 से π/2 पर चेक करेंगे f डैश x का मान कितना होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे रखना है cos माइनस साइन करना है। तो ध्यान देना आपको कि cos क्या होता है 0 से लगा के π/4 पर और साइन क्या होता है। तो एक चीज आपको पता होगी कि cos 0 से यदि हम शुरुआत करें तो cos 0 का मान कितना होता है 1, जबकि sin 0 का मान 0 होता है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे शुरुआत में cos बड़ा होता है, sin छोटा होता है, तभी तो cos 0 का मान 1 है, sin 0 का मान 0 है। मतलब cos बड़ा होता है, sin छोटा होता है। और देखिए 0 से बात हो रही है 45 तक की, तो 0 से 45 में cos बड़ा होता है, sin छोटा होता है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे मतलब धनात्मक संख्या आएगी, मतलब 0 से बड़ा होगा, और 0 से बड़ा यदि होगा तो फलन क्या हो जाएगा, फिर वर्धमान हो जाएगा। तो पहले अंतराल पे तो हमें पता चल गया कि फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। अब हम दूसरे अंतराल पर चेक करेंगे। अब देखिए हम अंतराल π/4 से 5 π/4 के बीच की संख्याओं पर चेक करेंगे f डैश x का मान क्या होगा। तो देखिए इस अंतराल पर यदि हम f डैश x की बात करें, मतलब 45 से लगा के 225 की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ कहीं होगा 45 से लगा के यदि आप 225 तक जाएंगे तो देखिए यहाँ पे साइन धन का होगा, यहाँ पे भी साइन धन का होगा,
यहाँ वह साइन ऋण का होगा। लेकिन जबकि यहाँ से आप 90 के बाद से यहाँ तक चलेंगे तो कॉस ऋणात्मक ही मिलेगा। तो देखिए यदि आप देखें तो कॉस ज्यादातर हमें ऋणात्मक मिला जबकि साइन धनात्मक मिला। तो देखिए कॉस ऋण का मिला है और ऋण का साइन हो जाएगा तो पूरी संख्या ऋणात्मक ज्यादा बनेगी। ऋणात्मक ज्यादा बनेगी मतलब 0 से छोटी होगी तो फलन ह्रासमान होगा। तो देखिए हमने लिखा फलन क्या हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा। अब देखिए अगले अंतराल की बात करें 5π/4 से 2π पर f' का मान कितना होगा। तो देखिए अब हम बढ़ चुके हैं 225 से लगा के 360 के बीच। तो देखिए यहाँ ज्यादातर कॉस क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा और साइन ऋणात्मक हो जाएगा। तो देखिए कॉस ज्यादा मान होगा जबकि साइन जो है ऋणात्मक होगा, मतलब यह कम मान होगा। तो देखिए धन की संख्या बड़ी होगी, ऋण की संख्या छोटी होगी। और साथ ही साथ यहाँ एक चीज और है, साइन ऋण का होगा और ऋण आगे लगा है तो धन हो जाएगा और कॉस भी ज्यादातर धन का है। तो यहाँ धन और धन हम कह सकते हैं धनात्मक हो जाएगा जो कि 0 से बड़ा होगा और 0 से बड़ा मतलब फलन वर्धमान। तो देखिए इस प्रकार से हमने तीनों अंतरालों पे तो चेक कर लिया है। अब हम चाहें तो टेबल के द्वारा भी समझा सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम टेबल बनाएंगे। पहले तो हमने लिखा अंतराल, जो आपके 3 अंतराल थे, तीनों अंतराल हमने लिखे। अब ध्यान देना यहाँ f' का मान 0 से बड़ा आया मतलब धनात्मक आया, 0 से बड़ा है मतलब फलन वर्धमान है। यहाँ पे छोटा आया मतलब ऋणात्मक आया था तो हमने कहा 0 से छोटा है फलन ह्रासमान है। और यहाँ पे भी 0 से बड़ा आया मतलब धनात्मक आया तो इस पे हमने लिखा धनात्मक है, 0 से बड़ा है फलन वर्धमान होगा। इस प्रकार से हमें पता चल जाता है कि इस और इस अंतराल पे फलन क्या हो जाता है, वर्धमान, और इस अंतराल पे फलन ह्रासमान होता है। तो इस प्रकार उदाहरण 13 कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।